जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर। आगरा के 6 केंद्रों पर 11 सेशन में शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास। 275 लोगों को लगाई गई डमी वैक्सीन। सराफा व्यापारी के यहाँ बदमाशों ने डकैती की वारदात को दिया अंजाम। लाखों के सोने चांदी आभूषणों के साथ नकदी लेकर बदमाश हुए फरार। अजनेरा के रायबा का मामला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए बदमाश। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया ससुरालीजनों पर हत्या का आरोप। थाना हरि पर्वत के लंगड़े की चौकी क्षेत्र का मामला। अब पेट्रोल पंप से भरवा सकेंगे छोटू सिलेंडर। आगरा के कैलाशपुरी रोड शहीद जितेंद्र फिलिंग स्टेशन पर छोटी सिलेंडर योजना का हुआ शुभारंभ। छोटे परिवार के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी सुविधा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी मिलने के बाद आगरा के राहुल चौधरी का हुआ भव्य स्वागत। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आत्मनिर्भर भारत और कोरोना पर विजय जैसे विषयों पर कार्य करने की कही बात। खेतों में ददक रही अवैध शराब की भट्टियां, पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर 10 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण किए बरामद। हजारों लीटर लहन नष्ट, 2 तस्कर गिरफ्तार। शमशाबाद क्षेत्र के नगला सूरज भान का मामला। LIC ऑफिसर एसोसिएशन ने मनाया अपना निर्माण दिवस। 100 से ज्यादा गरीब असहाय लोगों को वितरित किए कंबल। चंबल किनारे खेतों में ग्रामीणों को दिखा तेंदुआ। ग्रामीणों में दहशत, तेंदुआ को खोजने को लेकर वन विभाग ने चलाया सर्च ऑपरेशन। फिरोजाबाद में भी 6 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का किया गया ड्राई रन। ड्राई रन में शामिल किए गए मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर। जिला फिरोजाबाद के शिकोबाद में आम आदमी पार्टी कार्यालय पर 2 विधानसभा अध्यक्ष, 1 महासचिव किए मनोनीत। पार्टी कार्यकर्ताओं ने तीनों पदाधिकारियों का फूल मालाओं से किया स्वागत।
आगरा जिले के 6 स्थानों पर कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने के लिए ड्राई रन किया गया। इन 6 केंद्रों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के 4 स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ एसएन मेडिकल कॉलेज और एक प्राइवेट हॉस्पिटल को भी शामिल किया गया था। ड्राई रन के दौरान 275 लोगों को ट्रायल के तौर पर कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने के लिए बुलाया गया था। इन केंद्रों पर वैक्सीन के लिए आने वाले लोगों की पहले काउंसलिंग की गई और फिर वैक्सीन लगाए जाने का सांकेतिक ट्रायल हुआ। कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने की व्यवस्थाएं किस तरह से होंगी, इसे लेकर पूरे देश भर के साथ इन दिनों ताज नगरी में भी ड्राई रन यानी वैक्सीन लगाए जाने का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। आगरा में 5 जनवरी को 6 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन किया गया। इन 6 केंद्रों में 3 ग्रामीण क्षेत्रों के खंदौली, अछनेरा व बरौली अहिर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे, तो वही 3 शहरी क्षेत्रों में एसएन मेडिकल कॉलेज के साथ निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल भी शामिल किए गए थे, जिसमें पुष्पांजलि हॉस्पिटल में वैक्सीन के लिए ड्राई रन किया गया, जिसके लिए आगरा जिले में इन 6 केंद्रों पर कुल 275 लोगों को बुलाया गया था। आगरा के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरसी पांडे ने बताया कि एक सत्र में 25 लोग बुलाए जाने थे। इस तरह से आगरा में 6 केंद्रों पर कुल मिलाकर 11 सत्रों में 275 लोगों को बुलाया गया। सबसे पहले इन लोगों की काउंसलिंग की गई और उनकी जिज्ञासाएं को शांत किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी निरंतर विभिन्न केंद्रों पर नजर बनाए रखे। 6 सेशन हम लगा रहे हैं, जिसमें 6 स्थानों पर सेशन लग रहा है, जिसमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे आप देख रहे हैं हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज है और एक हमारी अर्बन पीएससी और 3 रूरल पीएससी। तो 6 साइट पर 11 सेशन पूर्वक लगा रहे हैं। उन 11 में उसी तरह से कार्य किया जाएगा जैसे हम रियल वैक्सीनेशन करेंगे, सेम उसी तरह से हर चीज़ की जानी है, ताकि हमारे पास जब हम एक्चुअल में वैक्सीनेशन स्टार्ट करें तो कोई कमी ना रह जाए। इसीलिए ड्राई रन चलाया गया। सर, किस तरह से चिन्हित किए गए, किस तरह के डेमो के लिए कैसे लोगों को चिन्हित किया गया? अभी तो हमारे हेल्थ केयर वर्कर ही इसमें हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज में हेल्थ केयर वर्कर जो इस जिले में 18,901 हैं, जिन्हें चिन्हित कर दिया है, अपलोड भी कर दिया है, उन्हीं में से 25 लोगों को आज ड्राई रन के लिए बुलाया गया। उनको मैसेज किया है, मैसेज अपने आप पढ़ के वो लोग आएंगे। उन्हें कोई बुलाने नहीं जाएगा, उन्हें कोई मैसेज और नहीं जाएगा, जो एसएमएस जाएगा एसएमएस देख के उनको आना है। सभी केंद्रों पर आपने अभी दौरा कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की निर्देश दी है? व्यवस्थाएं अच्छी हैं, जहाँ कोई कमी है उसको हम सुधारते चल रहे हैं और आगे आने वाले दिनों के लिए कोई इसकी कमी ना रहे। थैंक यू सर। बता दें, देश में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल को भी विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है। लिहाजा निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल भी अपने आप को इस टीकाकरण अभियान के लिए तैयार कर रहे हैं। पुष्पांजलि हॉस्पिटल के प्रशासन का कहना है कि वे इस अभियान को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से ड्राई रन पूरी तरह से सफलता के साथ संपन्न हुआ, इसी तरह से जब भी व्यक्ति लगाई जाएगी तब भी वे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मेरा नाम डॉक्टर एनएम शर्मा है। मैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल का नोडल ऑफिसर हूं और मुझे यहां साइट 1 और साइट 2 के लिए नियुक्त किया गया है। यहां पर टोटल 50 लोगों का वैक्सीनेशन का ड्राई रन होना है, जिसमें 2 साइट बनाई गई हैं, 25 बेनिफिशियरी के लिए 1 और 25 बेनिफिशियरी के लिए 2। सारी प्रक्रिया ओरिजिनल वैक्सीनेशन की तरह ही होनी है। सारे वेरिफिकेशन, जिसमें पुलिस का एक व्यक्ति भी हमारे साथ है, पूरी टीम साथ है, एक कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है। यहाँ पर हम पंजीकरण के साथ उनका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, जो भी उनका वैलिड आईडी कार्ड है, वो चेक किया जाएगा। उसके बाद वो अंदर जाएंगे वैक्सीनेशन रूम में, वापस उनका ये सिर्फ चेक होगा, नाम के साथ उनको उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जो कि ड्राई रन है। अभी वैक्सीन नहीं लग रही है, लेकिन अगले फेज में जब वैक्सीन लगेगी तब उनको इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। वैक्सीनेशन होने के बाद उनका नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन रूम। ऑब्जर्वेशन रूम में उनको 30 मिनट तक रखा जाएगा। 30 मिनट के दौरान उनको प्रॉपर डिस्टेंस के साथ बिठाया जाएगा। बीच बीच में अगर कोई दिक्कत होती है तो उनका पल्स, बीपी, ये सब मॉनिटर भी किया जाएगा। साथ में वहाँ एक डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है, उनको कुछ होता है, तो उनको मेडिकल कॉलेज में भी हमने एक सेंटर बना रखा है और 30 मिनट बाद वो अपना कार्ड लेके, कार्ड को यहीं पर भरा जाएगा। जब भी वैक्सीन लगेगी, 2 डोज हैं, पहली वैक्सीन के बाद अगली डोज 28 दिन पर है। उसके बाद कार्ड को दे दिया जाएगा बेनिफिशियरी को। दोबारा वो वैक्सीनेशन के लिए आएगा तो कार्ड साथ में लेके आएगा, उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन के लिए चलेगा? ये ड्राई रन आज के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें कि टोटल 11 साइट बनाई गई हैं। 3 अर्बन में, 3 रूरल क्षेत्र बनाई गई हैं। वैक्सीन कब आएगी और कब से इसका लगना शुरू होगा,
फिलहाल यह तय नहीं है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत न आए, इसे देखते हुए सभी तैयारियां अभी से पूरी की जा रही हैं, जिसके चलते पूरे देश भर में बड़े स्तर पर ड्राई रन किया गया है। आगरा में पहले चरण में लगभग 18,901 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें सरकारी व निजी क्षेत्र के सभी तरह के स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे। इसके बाद फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स यानी नगर निगम, पुलिस विभाग जैसे विभागों से जुड़े कर्मचारी भी इस वैक्सीनीकरण में शामिल होंगे। तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। कुल मिलाकर आगरा में अब तक कोरोना की वैक्सीन के लिए 68 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 45 शहरी और 23 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। 495 टीमों को इस विशेष टीकाकरण अभियान से जुड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, तो वही 85 ऐसे डॉक्टरों को भी ट्रेनिंग दी गई है, जो कोरोना वैक्सीन लगाए जाने पर यदि कोई भी रिएक्शन होता है तो उस पर आपात स्थिति से निपटने में सक्षम होंगे। वहीं आगरा में एक साथ 1 लाख कोरोना वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता तैयार की गई है। अछनेरा के रायभा में बीती रात बदमाशों ने सराफा व्यापारी के यहां डकैती की वारदात को अंजाम दे हड़कंप मचा दिया। लुटेरे यहां से लाखों के चांदी और सोने के आभूषण के साथ नकदी लेकर फरार हो गए। लुटेरों की यह डकैती की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। थाना अछनेरा के गांव रायबा में बीती रात बदमाशों ने सर्राफ के यहां डकैती की वारदात को अंजाम दे हड़कंप मचा दिया। सर्राफ के यहां से बदमाश लाखों के सोने चांदी के आभूषणों के साथ नकदी भी लेकर फरार हो गए। मेरे यहाँ ये घटना हुई, मेरे यहाँ डकैती पड़ गई। काफी सारे लोग आए थे, 20-25 लोग, और जब तक कांड हो चुका था मेरे एक पड़ोसी का फोन आया, उन्होंने बताया कि तुम्हारे यहाँ डकैती हो गई है। मैं घर से निकला, मेरे पास लाइसेंसी हथियार था, मैं उसको साथ लेके बाहर निकला तो मैंने अकेला मैंने को 1-2 बदमाशों को घेरने की कोशिश की, तो एक के मेरे पैर में हथियार चलाया, एक तो चोटिल हो गया। फिर बहुत काफी सारे लोग आए, उन्होंने लगातार मुझ पर फायर किया। मैं अपनी जान बचा के घर में घुस गया। फिर जंगले में से देखा वो सारा माल समेट के ले आ चुके थे। जब तक क्या सामान, कितना माल चला गया? मेरा करीबन 18-19 किलो माल, 40 ग्राम सोना, 1,60,000 रुपए नगद। लुटेरा की यह डकैती की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। तो वहीं सर्राफ ने बताया कि उनके यहाँ डकैती की सूचना पड़ोसियों ने दी थी। इसके बाद वो अपनी लाइसेंसी हथियार लेकर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने एक बदमाश पर फायर भी किया, जिससे वह घायल हो गया। लेकिन बदमाशों की संख्या ज्यादा होने के चलते सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। जो अभी रात्रि में एक चोरी की घटना यहाँ रायबा गांव में हुई है, इसमें अभी तक जो पुलिस को जानकारी मिली है, कुल 7 लोगों ने यह घटना की है। उसके सीसीटीवी फुटेज हमने निकाल लिए हैं और उसमें 7 लोग दिख रहे हैं। उनके पास ऐसा कोई असलहा दिख नहीं रहा है, लेकिन हाथ में कुछ ऐसे लोहे की रॉड दिख रही हैं जिसका प्रयोग उन्होंने शटर को तोड़ने में लाया है। इसके अलावा जो उनके मालिक हैं, ज्वेलरी के शॉप के जो मालिक हैं, उन्होंने बताया कि तकरीबन 4 तोला सोना गया है और चांदी भी कुछ बता रहे हैं। उनके हिसाब से है कि 18-19 किलो जैसा चांदी कुछ गया है। 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये बता रहे हैं। अब इसमें जो भी है पुलिस बहुत जल्द इसमें कार्रवाई करेगी। वही घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस अधिकारी अब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों की खोजबीन में जुट गए हैं। दहेज की भेंट चढ़ी एक और विवाहिता। 24 जनवरी 2020 को हुई थी शादी। थाना हरि पर्वत के लंगड़े की चौकी क्षेत्र में रहने वाली रीना विवाहिता की ससुराली जनों द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के लोग पहुंचे, जब तक ससुराली जन फरार हो चुके थे। परिवारी जनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने रीना के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य ससुराली जन अभी भी फरार हैं। दहेज रूपी दीमक समाज को दिन पर दिन खोखला करता जा रहा है। जिधर देखो उधर दहेज के कारण हर रोज बेटियों की हत्या हो रही है। अनेकों संस्थाएं दहेज के खिलाफ अभियान चलाती हैं, लेकिन दहेज के भूखे भेड़ियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। आगरा में दहेज की भेंट एक और बेटी चढ़ गई। मामला थाना हरिपर्वत क्षेत्र के लंगड़ा चौकी का है। बीती जनवरी को जगबीर शाक्य ने अपनी बेटी रीना की शादी लंगड़ा चौकी निवासी पंकज के साथ की थी। शादी में लगभग 6 लाख रुपए का दहेज दिया था। शादी के बाद से ही रीना के ससुराली जन उसे परेशान करने लगे।
आए दिन मारपीट झगड़ा करना ससुराली जनों के हर रोज का काम हो गया। कई बार समाज के लोगों द्वारा बैठक कर उन्हें समझाया गया, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। ससुराली जनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर रीना की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद मायके पक्ष को सूचना दे दी गई। पता नहीं क्या हो गया था, बग्गे मारू बग्गे याद कोई करवाना है ही नहीं, सब जने बग्गे मार के। क्या ऐसी मामला हुआ जो इस घटना का पुराना विवाद चला रहा था, कोई पुराना झगड़ा था क्या? पुराना तो सास पीटन ज्यादा करती थी, सास नंद सब लोग ये कहते थे कि तुमने पहले पैसे पूरे तय करे वो नहीं दिए, जितना हमने दे सकते उतना हमने दिया है ना। ठीक, मतलब दहेज को लेकर दहेज मांगते थे। कितने वर्ष हो गए? 1 साल से होने वाली होगी, फरवरी में होगी, साल भर फरवरी में होगी, 24 जनवरी। तो मौके पे पुलिस आ गई है? मौके पर पुलिस वाले आ गए, उन्होंने फोन करा हमारे पास। अच्छा। तुम्हारी लड़की पहले कह दिया सीरियस है, तुम फिर यहाँ पर आए तो यहाँ मरी मिली। मतलब सूचना नहीं दी मरने की परिवार के लोगों ने? नहीं, तो परिवार वालों ने किसी ने कुछ बताया ही नहीं। ससुराली जन यहाँ मौके पे मिले? कोई नहीं मिला, तो भग गए यहाँ से मार मुर के। परिवारीजन जब घर पहुंचे, रीना मृत अवस्था में जमीन पर पड़ी मिली। मायके पक्ष की ओर से पुलिस को हत्या की सूचना दी गई। परिजनों के द्वारा पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें पति, सास, ससुर, ननद पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा मृतका के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी है। मृतका के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही ससुराली जन घर छोड़कर फरार हैं। अब पेट्रोल पंप से भरवा सकेंगे छोटू सिलेंडर। कैलाशपुरी रोड शहीद जितेंद्र फिलिंग स्टेशन पर छोटू सिलेंडर योजना का शुभारंभ किया गया। इंडियन ऑयल कंपनी का मानना है कि ठेले वालों, चाय की दुकान और बाहरी विद्यार्थियों को इसका काफी लाभ मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंपों से पेट्रोल की तरह ही गैस का 5 किलो तक का सिलेंडर भरवाया और खरीदा जा सकता है। यह सुविधा उन विद्यार्थियों और उन लोगों के लिए अधिक फायदेमंद है जो नौकरी या पढ़ाई के कारण कुछ समय के लिए दूसरे शहरों में रहने आते हैं और नियमित कनेक्शन नहीं लेना चाहते। चाय की दुकान, चाट के ठेले वालों और छोटे परिवार के लोगों के लिए ये सुविधा फायदेमंद होगी। मंगलवार को उद्घाटन के साथ ये सुविधा शहर में कैलाशपुरी रोड शहीद जितेंद्र फिलिंग स्टेशन पर प्रारंभ हो चुकी है। ये हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक उत्पाद है। 5 केजी फ्री एलपीजी, फ्री ट्रेड एलपीजी बोलते हैं इसको। इसका छोटू के नाम से रीब्रांडिंग हुई एंड ये प्रोडक्ट की आगरा शहर में तो ऐसे लॉन्चिंग किया गया है पहले। आज इस पंप के माध्यम से हम लोग उपभोक्ता तक पहुंचने की और ज्यादा प्रयास कर रहा है। उसी की कार्यक्रम के तहत हम लोग आगरा शहर एवं आसपास की सभी पेट्रोल पंप पे ये उत्पाद को उपलब्ध कराएंगे ताकि ज्यादातर इसकी जो टारगेट ग्राहक है वहां तक हम लोग पहुंच पाए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एरिया मैनेजर श्यामल देवनाथ ने बताया कि जल्दी आपके घर के आसपास किराने की दुकानों, शहर व मंडल के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अन्य पेट्रोल पंपों पर यह सुविधा जल्दी प्रारंभ होगी। सिलेंडर को लेना भी काफी आसान होगा। एक आईडी प्रूफ देकर सिलेंडर को लिया जा सकता है और रिफिल कराने के लिए इंडियन ऑयल के किसी भी गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप या किसी अन्य स्टोर पर जाकर खाली सिलेंडर देकर भरा हुआ लिया जा सकता है। बहुत ही कम है, मिनिमम फॉर्मेलिटी ओनली आधार कार्ड इज रिक्वायर्ड। आप अगर आधार कार्ड देंगे उसके आधार पर आपके नाम पे कनेक्शन इशू हो जाएगी और उसके बाद आपको कनेक्शन दी जाएगी। रिफिलिंग ये है, ये कोई एजेंसी स्पेसिफिक नहीं है। आप खाली सिलेंडर किसी भी इंडियन ऑयल एजेंसी में ले जाइए और वहां से भरा सिलेंडर ले लीजिए। देयर इज नो बुकिंग फॉर्मेलिटी, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है। ओवर द काउंटर आपको तुरंत मिल जाएगी, इवन पेट्रोल पंप से भी मिल जाएगी। वहीं एलपीजी गैस एजेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष विपुल पुरोहित मानते हैं कि ये सिलेंडर आम लोगों के साथ साथ छोटे छोटे कामों, वकील आदि पर कमर्शियल इस्तेमाल में भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो जनता को और लोगों को आ रही थी वो ये थी कि जो लोग पात्र नहीं थे सिलेंडर लेने के लिए, कनेक्शन लेने के लिए, उनको अवैध तरीके से सिलेंडर भरवाने पड़ रहे थे और शोषण का शिकार हो रहे थे। उन लोगों को अब यहाँ आना है, जहाँ पर भी ये सिलेंडर रखा दिखाई दे वहाँ से वो भरवा सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं। कहीं कोई कागजात नहीं देने, कोई आधार कार्ड की जरूरत नहीं है और ये सिलेंडर जब वो लेंगे तो उनका हो जाएगा। आधार की कोई जरूरत नहीं है इसमें। केवल एक
एक कोई भी पहचान पत्र इसलिए चाहिए जिससे आपके नाम पर एक बिल बन सके। संजीव मयर, डीओ आगरा ने कैलाशपुरी रोड स्थित शहीद जितेंद्र फिलिंग स्टेशन पर छोटू सिलेंडर के प्रथम बिक्री बिंदु का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से चीफ मैनेजर विशाल गुप्ता, सेल्स ऑफिसर ब्रजराज मीना उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी मिलने के बाद आगरा के राहुल चौधरी के पहली बार आगरा आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी परिषद आगामी समय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आत्मनिर्भर भारत और करुणा पर्व विजय जैसे विषयों पर कार्य करेगी। वही शिक्षा का स्तर सुधारने के साथ साथ शिक्षा में आर्थिक रूप से राहत के लिए भी विद्यार्थी परिषद सक्रिय होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन अनेक कारणों से अभूतपूर्व रहा है। 2907 स्थानों पर 1 लाख से अधिक गांव, कस्बों और महानगरों के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष माध्यमों से अधिवेशन में सहभागिता की। अभाविक के राष्ट्रीय मंत्री राहुल चौधरी ने कहा कि 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों व युवा वर्ग के कल्याण से संबंधित क्रमशः 4 प्रस्ताव, राष्ट्रीयता का भाव प्रकट करती राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शीघ्र क्रियान्वयन हो, राष्ट्रीय परिदृश्य, आत्मनिर्भरता से समृद्धि की ओर अग्रसर भारत, विशिष्ट संस्कृति व जीवन पद्धति के द्वारा कोरोना महामारी से विजय पाता भारत पारित किए गए। इन प्रस्तावों के माध्यम से अभाविप ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुधार लाने का विचार किया गया है। अभी देखिए भाई साहब, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था। राष्ट्रीय अधिवेशन के निमित्त ही पूरे देश भर में क्या माहौल है उसको ध्यान देते हुए हम प्रस्ताव पारित करते हैं। जो अपने प्रांत हैं, प्रांतों को पूरा स्वतंत्रता और पूर्ण अधिकार है अपनी लोकल परिस्थितियों के हिसाब से उसमें आंदोलन करना। और जैसे अभी देखा जाए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, शायद आपको ध्यान ना हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू करने का एक बहुत बड़ा कदम है। उसके लिए अलग अलग विश्वविद्यालय भागने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल लॉकर की तरह सभी को उनकी डिग्री मिलेगी। ये व्यवस्था जो लागू होनी है, अभी बाकी देश भर में भी आंदोलन विद्यार्थी परिषद करिए, आगरा में भी ऑनलाइन व्यवस्था हुई है उस आगरा विश्वविद्यालय में और बाकी विश्वविद्यालयों में भी, ताकि जितना ज्यादा विश्वविद्यालय विद्यार्थी केंद्रित हो, विद्यार्थी को जितनी ज्यादा सुविधाएं मिले, उसके लिए प्रयासरत विद्यार्थी परिषद रहेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोरोना महामारी के दौरान शिक्षण संस्थानों में हुई शुल्क वृद्धि को वापस लेने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शुल्क माफी तथा छात्रवृत्ति व शोध वृद्धि की समस्याओं को दूर करके विद्यार्थियों को समय से प्राप्त करवाना और पारंपरिक तरीकों से उच्च शिक्षण संस्थानों को कोविड नियमों का पालन करते हुए खुलवाना, विद्यार्थियों की शिक्षण संस्थानों में सुरक्षित वापसी हो सके, ये सुनिश्चित करना जैसे अनेक चर्चा के उपरांत राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया गया। और आगामी आंदोलन की दिशा में भी हमारे बहुत सारे ये हमने आंदोलन भी तय किए हैं कि जो कोरोना काल में शुल्क वृद्धि हुई उसके खिलाफ, जो विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप फेलोशिप नहीं मिल रही है पूरे देश भर में, और उसको समय रहते बढ़ाना, तो ऐसी मांग विद्यार्थी परिषद की है। और बाकी अलग अलग बहुत से विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन डिग्री की व्यवस्था हुई है। आगरा में और बाकी पूरे ब्रज प्रांत में विशेष पर कुछ समस्याएं होंगी, उसको लेके यहाँ की यूनिट, अपनी ब्रज प्रांत की यूनिट निश्चित रूप से छात्रों के बीच जाके आंदोलन करेंगे। अभाविप ब्रज प्रांत के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कहा कि पारित किए गए प्रस्तावों के माध्यम से देश में हो रहे सुधारों को अधिक गति मिलेगी और इस सदी के परिवर्तन भविष्य में भारत की नींव को मजबूती प्रदान करेंगे। इसके साथ ही प्रांत मंत्री बलदेव चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित हुए 4 प्रस्तावों के माध्यम से 21वीं सदी के युवा वर्ग द्वारा राष्ट्र पुनर्निर्माण जैसे कार्यों को बल व गति मिलेगी। उपरोक्त प्रस्तावों के माध्यम से विद्यार्थी, शिक्षक और समाज के साथ व्यापक संवाद स्थापित हो सकेगा और यह देश अति शीघ्र विकासशील से विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। शमशाबाद थाना क्षेत्र के खेतों में कच्ची शराब बनाने की भट्टियां धधकने की सूचना पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। पुलिस की छापेमार कार्रवाई में 10 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरणों के साथ 2 शराब तस्करों को दबोच लिया गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों शराब तस्करों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। शमशाबाद थाना क्षेत्र के खेतों में कच्ची शराब बनाने की भट्टियां धधकने की सूचना पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। पुलिस की छापेमार कार्रवाई में 10 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरणों के साथ 2 शराब तस्करों को दबोच लिया गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों शराब तस्करों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। मंगलवार की सुबह पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शमशाबाद थाना क्षेत्र के नगला सूरजभान गांव में राजेंद्र पुत्र
जमुना प्रसाद व रविंद्र पुत्र सुरेंद्र खेतों में कच्ची शराब बनाने का काम कर रहे हैं। कच्ची शराब बनाने की सूचना पर शमशाबाद पुलिस ने एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर छापेमार कार्रवाई कर दी। छापेमार कार्रवाई में पुलिस को बड़ी मात्रा में शराब बनाने का लहर और उपकरण बरामद हुए। 10 लीटर कच्ची शराब भी बरामद कर ली है। पुलिस द्वारा दोनों शराब तस्करों को भी दबोच लिया गया है। थाना अध्यक्ष शमशाबाद राकेश कुमार यादव ने बताया कि कुछ समय से नगला सूरजभान गांव के 2 व्यक्ति राजेंद्र और रविंद्र खेतों में कच्ची शराब बनाने का काम कर रहे हैं। कच्ची शराब बनाने की सूचना पर पुलिस द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने दोनों अपराधियों को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ दबोच लिया और मौके से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। करीब 1000 लीटर लहन को नष्ट कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। LIC की क्लास 1 ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा फेडरेशन का निर्माण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी अधिकारियों द्वारा एक दूसरे को बैज लगाए गए, तो वहीं 100 से ज्यादा असहाय और गरीब लोगों को कंबल वितरित किए गए। LIC की क्लास 1 ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा फेडरेशन के निर्माण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी अधिकारियों द्वारा बैज लगाए गए, साथ ही 100 से ज्यादा गरीब व असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और हमारी एक सामाजिक संस्था है। उसी के तहत हमारी जो क्लास 1 एसोसिएशन की स्थापना 4 जनवरी 1958 को हुई थी। उसको हम लोग स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। आगरा मंडल में हमारे आगरा से लेकर के कन्नौज तक के जो है जितनी भी शाखाएं, सभी ऑफिसर्स कार्यरत हैं। लगभग 300 मेंबर्स हैं हमारे, क्योंकि सामाजिक संस्था है, सामाजिक कार्य है, तो स्थापना दिवस को भी हम लोग सामाजिक रूप से मनाते हैं। और आज हम जो है गरीब लोगों को लगभग 100 कंबलों का वितरण करेंगे, जितने भी गरीब लोग हैं। और इसके अलावा जो भी कार्य हम लोग करते हैं वो सामाजिक दृष्टिकोण से ही करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि LIC का मुख्य उद्देश्य है कि सब सुरक्षा देना। हम प्रयास कर रहे हैं उसके लिए लगातार सभी सुरक्षा देने के लिए। इसी क्रम में हमारी क्लास 1 फेडरेशन भी आज फाउंडेशन डे है उनका, एक गरीबों के लिए कुछ कार्यक्रम कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि आज सभी साथी हमारे क्लास 1 के इसमें जुड़े हुए हैं और ऐसे प्रोग्राम होते रहे, अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आज जो है हमारा स्थापना दिवस है फेडरेशन का और 4 जनवरी 58 में हमारा जो है फाउंडेशन हुआ था। तो जैसे LIC नेक काम करती रहती है सामाजिक उत्थान के लिए जगह जगह पर, इसी तरीके से 4 जनवरी को जो हम फाउंडेशन डे बनाते हैं, इसमें हमारा ये रहता है कि कुछ गरीबों के लिए, कुछ असहाय मजदूरों के लिए, किसी भी तरीके से हमारी मदद हो सके वो करी जाए। तो इसी उपलक्ष्य में आज हमने तय किया कि करीब 100 कंबल हमने मंगाए हैं और 100 कंबल हम जगह जगह जाके देखेंगे। जो भी गरीब मिलेगा, ठंड से सिकुड़ता हुआ मिलेगा, उसको हम मौके पर ही ऑन द स्पॉट वहाँ पर वितरित करेंगे। ये कार्यक्रम हमने इस बार का रखा है। इस कार्यक्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम आगरा के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक सुनील कुमार, रतन जी, क्लास 1 ऑफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारी महासचिव ब्रज मोहन गौतम, अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, संयुक्त सचिव सुरेंद्र वर्मा व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। चंबल क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिस कारण ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। चंबल के बीहड़ किनारे अपने खेतों पर फसल रखवाली करने गए ग्रामीणों को जंगली जानवर तेंदुआ देखने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। ग्रामीणों ने खतरनाक जानवर को पकड़ने की मांग की है। चंबल क्षेत्र में जंगली जानवर के आतंक बढ़ता जा रहा है, जिस कारण ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है।
चंबल के बीहड़ किनारे अपने खेतों पर फसल रखवाली करने गए ग्रामीणों को जंगली जानवर तेंदुए देखने से हड़कंप मच गया। बता दें, आगरा के थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के अंतर्गत पलोखरा गांव के ग्रामीण किसान सोमवार रात्रि को चंबल किनारे अपने खेतों पर पशुओं से फसल की रखवाली कर रहे थे। किसान मान सिंह के कुएं के पास एक विशाल खतरनाक जानवर चीतानुमा दिखाई दिया, जिसे देखकर मौजूदा किसानों के रोंगटे खड़े हो गए। जानवर को देखकर मौजूद किसान नलकूप की कोठरी में छुप गए। ग्रामीणों ने तेंदुआ जानवर होने की सूचना स्थानीय वन विभाग कर्मियों को दी। तेंदुआ जानवर की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। दर्जनों की संख्या में ग्रामीण वन विभाग की टीम के साथ चंबल किनारे खेतों पर पहुंच गए, जहां वन दरोगा ब्रजराज सिंह ने अपनी टीम व ग्रामीणों के साथ जानवर को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। मान सिंह तोमर मनसुखपुरा क्या हुआ है आपके गाँव? 5-6 दिन से कोई हिंसक जानवर आ गया तेंदुआ आकृति का, और यहाँ लोगों में बड़ी भय व्याप्त है। लोग सिंचाई के लिए आते हैं, रात को गायों के रखवाली लिए आते हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। और वन विभाग की टीम को सूचित किया, वो लोग यहाँ मौके पे आए, उन्होंने भी देखा है, लेकिन उसका कोई उचित समाधान नहीं निकल पाया। कई घंटे तक बीहड़ किनारे कॉम्बिंग की गई, मगर जानवर नहीं मिला। तेंदुआ जानवर की दहशत ग्रामीणों में व्याप्त है, जिसे लेकर वन विभाग की टीम ने रेंजर बहा चंबल सेंचुरी आर.के. सिंह राठौर ने लाउड स्पीकर से ग्रामीणों को अनाउंसमेंट भी किया कि रात के समय खेतों पर अकेले न जाएं। चंबल के बीहड़ में न जाने की उन्होंने सलाह दी। साथ ही ग्रामीणों को सुरक्षा के साथ एक साथ रहने के लिए भी कहा गया है, ताकि जानवर हमला न कर सके। चंबल सेंचुरी रेंज बहा के अंतर्गत तेंदुआ लेपर्ड है ना, कुछ कई जगह से आ रही हैं कि देखा गया है, तो उसके लिए 3 गश्त कर दी गई हैं गांव-गांव। मानव वन्यजीव संघर्ष के इसमें जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी रेहा, बरेंडा, तालकपरा, पलोखरा इसमें बताया कि तेंदुआ देखा गया है 4-5 इधर सिमराई के साथ में, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट पगमार्क से नहीं मिला है कि वो लेपर्ड के पगमार्क है। उसकी जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। और इधर सर सिमराई गुड़ा पहले सूचना मिली थी, लेकिन अब कोई 1 महीने से लगभग नहीं कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है बराबर। वन विभाग कर्मियों के मुताबिक जानवर की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पता लगाया जा रहा है कि ग्रामीणों ने जब जानवर को देखा वह कौन था, तो वहीं ग्रामीणों ने जानवर को पकड़ने की मांग की है। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की खबरों के बीच मंगलवार को शासन की गाइडलाइंस के अनुसार फिरोजाबाद में भी रिहर्सल किया गया। रिहर्सल के माध्यम से स्वास्थ्य महकमा यह जानने की कोशिश कर रहा है कि टीकाकरण के लिए विभाग कितना तैयार है। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की खबरों के बीच मंगलवार को शासन की गाइडलाइन के अनुसार फिरोजाबाद में भी रिहर्सल किया गया। रिहर्सल के माध्यम से स्वास्थ्य महकमा यह जानने की कोशिश कर रहा है कि टीकाकरण के लिए विभाग कितना तैयार है। एक्चुअली आज जो है पूरे प्रदेश में ड्राई रन है। ड्राई रन का सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। ड्राई रन में ये एक तरह की मॉक ड्रिल है, रिहर्सल है कि जिस दिन हम वास्तविक टीका लगाएंगे उस दिन हमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, क्या विधि रहेगी, किस तरह से जो है व्यक्ति आएगा टीकाकरण कराने, ये सब आज हमने यहाँ एक मॉक ड्रिल करी है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले एक व्यक्ति आएगा, अपना नाम बताएगा, जो वेरिफिकेशन ऑफिसर है वो बैठ के उसका नाम अपनी लिस्ट में टैली करेगा, फिर उससे वो आईडी देखेगा प्रॉपर। वो जब आईडी टैली कर जाएगी, मैच होगी कि हाँ जो नाम है आईडी भी उसी नाम की है, वही व्यक्ति है, तब उसको वो टिक करके और वो अंदर जो हमारा वैक्सीनेशन रूम है जहां पे हमारे वैक्सीनेटर बैठे हैं वहां जाएगा। उसकी जो नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया है उन्हें हम जो है हमारे डॉक्टर साहब ऑब्जर्व करेंगे, फिजियोलॉजी उसकी क्या चल रही है, उसके पल्स, बीपी, उसके वाइटल्स चेक करेंगे, कोई किसी तरह की उन्हें रिएक्शन तो नहीं हो रही है, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई इंजेक्शन साइट पे किसी तरह का सूजन या कोई निशान तो नहीं बन गया है, कोई कलर चेंज तो नहीं हो गया, ये सब चीजें वो देखेंगे और उसके बाद में आधे घंटे बाद में फिर वो व्यक्ति अपने यदि कोई इंजेक्शन साइड इफेक्ट करता है तो उसके लिए आपने क्या तैयारियां की? उसके लिए हमने अपनी पूरी, आपने देखा होगा उस पे टेबल पे पूरी हमारी इमरजेंसी ट्रे रखी हुई है, जिसमें जो भी आवश्यक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस के हिसाब से जो दवाइयां हैं जो रिएक्शन के लिए होती है वो सारी हमारी। इस ड्राई रन वैक्सीन की शुरुआत आज जिला संयुक्त अस्पताल शिकोवात से की गई। सीएमएफ डॉक्टर आलोक कुमार ने रिहर्सल की शुरुआत में रिहर्सल में सबसे पहले मरीजों की लिस्ट दर्ज की, साथ ही उनके नाम चेक किए गए।
इसके बाद उसके नाम की लिखा पढ़ी और रजिस्टर्ड में पंजीकृत किया गया। इसके बाद उसको टीकाकरण लगाने के लिए वार्ड में प्रवेश दिया गया, जहां वैक्सीन का टीकाकरण दिया जाता है। वैक्सीन लगने के तुरंत बाद व्यक्ति को आधे घंटे के लिए डॉक्टर की निगरानी में रखा गया, जहां प्रभारी डॉक्टर टीकाकरण वाले व्यक्ति को चेक कर रहे थे कि कहीं टीकाकरण के बाद कोई समस्या तो पैदा नहीं हुई है। इसी बीच व्यक्ति को यदि कोई परेशानी होती थी तो वार्ड में उसका भी प्रबंध किया गया था। तो वही स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना था कि इस सप्ताह के अंदर वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। सरकार से कि उन्हें किसी भी तरीके से जैसे सरकार चाहती है उस तरीके से उन्हें ज्यादा से ज्यादा हेल्प की कोशिश। वहीं युवक के परिजनों की सूचना पर थाना पचोकरा पुलिस शव को अस्पताल आई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों की तरफ से अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में लिखित तहरीर दी गई है, लेकिन अभी हत्या के कारणों का सही पता नहीं लग पा रहा है। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में आम आदमी पार्टी कार्यालय पर मंगलवार को 2 विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किए गए। इसके अलावा एक महासचिव की नियुक्ति की गई। इस मौके पर यूथ विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष उदयराज सिंह, पंडित शिव कुमार, सीपी यादव और पार्टी कार्यकर्ताओं ने तीनों पदाधिकारियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में आम आदमी पार्टी कार्यालय पर मंगलवार को 2 विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किए गए। इसके अलावा एक महासचिव की भी नियुक्ति की गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिकोहाबाद की आम आदमी पार्टी कार्यालय की। शिकोहाबाद पर मंगलवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान 2 विधानसभा अध्यक्ष और एक